हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में बताएंगे तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पर निबंध। यह निबंध दोस्तों नया टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव पर निबंध बहुत ज़्यादा इस समय पूछा जा रहा है। तो इसको दोस्तों आप अच्छे से समझिएगा। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पर निबंध है दोस्तों, उसको याद नहीं किया जा सकता है, इसको समझना पड़ेगा। कोई भी निबंध है दोस्तों, उसको याद करने से नहीं होता है, क्योंकि याद करेंगे आप भूल जाएगा, लेकिन जब आप समझ लेंगे दोस्तों तो आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। और दोस्तों जो निबंध होता है आपके बोर्ड एग्जाम में 9 या 10 नंबर में पूछा जाता है। तो हम जो तरीका बताएंगे दोस्तों, उस तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखते हैं तो आपका 9 या 10 नंबर पक्का हो जाएगा। हम बहुत ही सरल तरीका से बताएंगे निबंध लिखने का, बहुत ही आसान तरीका से। और दोस्तों रट के आप नहीं लिख सकते, क्योंकि रटेंगे याद करेंगे भूल जाएगा। लेकिन जब आप समझ लेंगे दोस्तों एक एक टॉपिक को अच्छे से, तब आप बोर्ड एग्जाम में निबंध अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों। तो हम एक एक टॉपिक को समझा देंगे दोस्तों, निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखने का सही तरीका बता देंगे, ताकि दोस्तों आपको 9 नंबर में 9 नंबर पूरा मिल जाए। अगर आप निबंध अच्छे से लिखेंगे तभी दोस्तों अच्छा नंबर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, भूमिका। यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव में भूमिका के बारे में बताएंगे। भूमिका का मतलब दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव जो भी हम जानते हैं वो आपको बता देंगे। फिर दोस्तों दूसरा है आरंभ, यानी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वह कब आरंभ हुआ। आरंभ का मतलब कब से शुरू हुआ है, यह टॉपिक दूसरा टॉपिक में हम बताएंगे दोस्तों। तीसरा है दोस्तों उद्देश्य, यानी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, किसने मनाया, कब शुरू हुआ, इन सब टॉपिक्स को हम बताएंगे दोस्तों। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या इसका उद्देश्य है, इससे क्या क्या फ़ायदा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव से क्या क्या नुकसान है, इन सभी टॉपिक्स को हम बताएंगे। उसके बाद है दोस्तों चौथा महत्व, यानी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसका क्या महत्व है, हमारे जीवन में क्या इसका कोई महत्व है, हमें क्या इसका कोई फ़ायदा मिलेगा या कुछ नुकसान होगा। तो इन सभी टॉपिक्स को बताएंगे दोस्तों। पांचवा है दोस्तों 75 वर्ष के दौरान राष्ट्र की कुछ उपलब्धियाँ। हमारे देश को आज़ाद हुए क्या हो गया दोस्तों, 75 साल से ज़्यादा हो गया। तो 75 साल में हम लोगों ने क्या क्या प्राप्त किया है, हम लोगों को क्या क्या मिला है, हम लोगों ने क्या क्या खोया है। तो इन सभी को उपलब्धियाँ बताएंगे दोस्तों कि 75 साल में हम लोगों को क्या क्या मिला है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है भूमिका। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं भूमिका। देखिए यहाँ पे हेडिंग है भूमिका। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश भारत करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। जो हमारा देश है दोस्तों वह पहले क्या कहा जाता था, सोने का चिड़िया कहा जाता था, और वह हमारा देश अंग्रेजों का 200 वर्षों तक गुलाम रहा। गुलामी से आज़ादी पाने के लिए भारतवासियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। क्या दोस्तों, जब हमारा देश गुलाम था ना तो बहुत संघर्ष करना पड़ा हमारे देशवासियों को आज़ादी पाने के लिए। कई लोगों की जान भी चली गई दोस्तों देश को आज़ाद कराने के लिए। और 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश भारत आज़ाद हो गया। हमारा देश भारत कब आज़ाद हुआ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश भारत आज़ाद हो गया। इतनी मुश्किल से मिली आज़ादी को हम भारतवासी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन जश्न के रूप में मनाते हैं। क्या दोस्तों, जो हमें आज़ादी मिली थी वो बहुत मुश्किल से मिली थी। तो जो मुश्किल से मिली आज़ादी के लिए दोस्तों हम भारतवासी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन जश्न के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त क्या मनाते हैं, जश्न के रूप में मनाते हैं। किंतु इस वर्ष कुछ खास है। क्या दोस्तों, इस वर्ष कुछ खास है क्योंकि हमारा देश भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुका है। क्या दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो चुका है, 75 साल हो चुका है। तो हमारा देश का आज़ादी हुए 75 साल हो गया है, इसलिए हम क्या मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस खुशी में पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो यह हो गया क्या दोस्तों, इसका भूमिका। अब देखिए दोस्तों दूसरा टॉपिक है आरंभ, यानी कब आरंभ हुआ, कब शुरू हुआ। तो इस महोत्सव को आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया गया दोस्तों, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल पूरा हो गया, उसके उपलक्ष्य में मनाया गया। प्रथम अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2021 को मनाया गया। प्रथम अमृत महोत्सव कब मनाया गया, 15 अगस्त 2021 को मनाया गया। उसके बाद 15 अगस्त 2022 को मनाया गया तथा 15 अगस्त 2023 को भी मनाया गया। इसी तरह से 15 अगस्त 2024 को भी मनाया जाएगा। क्या दोस्तों, हो गया दोस्तों आरंभ। कब शुरू हुआ,
15 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य क्या है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य संपूर्ण देश के हर एक व्यक्ति को देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। क्या है दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य है कि भारत के संपूर्ण व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करना है, यानी देशभक्ति की भावना को जगाना है। भारत ने बीते 75 साल में क्या खोया और क्या पाया, इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाना इस अभियान का उद्देश्य है। क्या दोस्तों, 75 साल के अंदर हमारे देश ने क्या पाया क्या खोया, इसकी जानकारी जन जन तक का मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना इस अभियान का उद्देश्य है। इस महोत्सव के दौरान आने वाले 25 सालों, जिन्हें अमृत काल कहा गया है, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। क्या दोस्तों, आज से आने वाले आगे का जो 25 साल है उसे क्या कहा गया है, अमृत काल कहा गया है, और उसकी रूपरेखा तैयार की गई, यानी हमको 25 साल में क्या क्या हमारे देश में काम होगी इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो यह इसका उद्देश्य हो गया। अब देखिए इसका महत्व क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का महत्व। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रत्येक देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से हम भविष्य पर निगाह रखते हुए देश की आज़ादी के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को भी याद रखेंगे। क्या दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव से हम क्या करेंगे, जो हमारा देश गुलाम था, कितना संघर्ष के बाद आज़ादी मिली, इस गौरवशाली इतिहास को भी याद रखेंगे। इस महोत्सव ने हमें अवसर दिया है कि हम देशवासी अपने कमजोरियों को जानें और वह उसका आकलन करें। क्या दोस्तों, हमें यह सीख दिया जा रहा है कि हमारे के अंदर क्या क्या कमजोरियाँ है उसको जानें और उस पर विचार करें कि इस कमजोरी को कैसे सुधार करें। अब देखिए अगला 5वां टॉपिक है 75 वर्षों के दौरान राष्ट्र की कुछ उपलब्धि, यानी 75 वर्ष में हमने क्या क्या पाया। तो सबसे पहले अपना संविधान बनाया। जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे पास कोई संविधान नहीं था, कोई कानून नहीं था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, अपना संविधान बनाया। आज़ादी के बाद भारत का सबसे पहला उपलब्धि के रूप में संविधान की रचना की, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। क्या है दोस्तों, क्या दोस्तों, जो संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी भी मनाया जाता है। अगला है दोस्तों खेती को मजबूती देने के लिए हरी क्रांति। जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे पास उतनी संसाधन नहीं थी दोस्तों कि हम लोग खेती करें, खाद्य पदार्थ नहीं था, यानी खादर नहीं था दोस्तों। खादर का मतलब खाद्य जो यूरिया डाई छिड़ते हैं वो हमारे देश में नहीं था। तो देखिए देश में खेती किसानी को मजबूती देने के लिए हरी क्रांति की शुरुआत हुई। इससे देश में खाद्य संकट को दूर किया गया। पहले क्या था दोस्तों, यूरिया डाई नहीं मिलता था, इसका संकट था। इस संकट को दूर किया गया। मौजूदा वक्त में भारत दुनिया में कृषि पैदावार देश में शुमार है। क्या दोस्तों, इस समय, मौजूदा वक्त का मतलब इस समय भारत कृषि क्षेत्र में पूरी दुनिया में शुमार है, यानी मशहूर है। अगला है दोस्तों हासिल की परमाणु ताकत। हम लोग क्या किया, परमाणु ताकत भी हासिल की है। भारत में आत्मनिर्भर को लेकर 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया गया। इसके साथ ही अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नज़र में आ गया। क्या दोस्तों, पहले हमारे पास परमाणु हथियार नहीं था, लेकिन 18 मई 1974 को हमने परमाणु का परीक्षण किया और हमारा परीक्षण सक्सेसफुल हो गया, यानी सफल हो गया। तो हम लोग के पास क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, हम लोग के पास परमाणु हथियार भी हो गया। उसके बाद क्या किया गया दोस्तों, अगला टॉपिक है धारा 370 को हटाकर देश विरोधी ताकतों को बड़ा संदेश दिया गया। क्या किया गया दोस्तों, धारा 370 है उसको हटा दिया गया और देश विरोधी ताकतों को बड़ा संदेश दिया गया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, 15 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर देश विरोधी ताकतों को एक बड़ा संदेश दिया था। इस धारा के चलते जम्मू और कश्मीर का झंडा अलग अलग हुआ करता था। अलगाववादियों धारा 370 के आड़ लेकर स्थानीय लोगों को गुमराह करते थे।